हेल्पफुल रहेगा। रेलवे में जहां जीके जीएस पूछा जाता है 71 जो अभी लेटेस्ट आने वाला है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बिहार एसएससी और TRE-4 में ये सभी जगह रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, आपका जो मंत्र है उसी की बेसिस पर कंटिन्यू करते हैं। चलिए उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो लोग भी वीडियो को फर्स्ट टाइम है लाइक करके शेयर करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। कल की डेट में आप देख सकते हैं देश की राजधानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शिव राम गुरु राजगुरु के नाम से जो भगत सिंह के साथ थे, उनकी जयंती थी। उन्हें भावपूर्ण आपको जय श्रद्धांजलि। और जाकर के प्ले लिस्ट आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट ज्वाइन करने से ये फायदा आप लोग को होगा, बेनिफिट ये होगा, दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख सकते हैं प्ले लिस्ट, जैसे आप ज्वाइन करेंगे यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीवियस जितने भी वीडियो है आपको वहाँ से डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग करके आप जैसे भी आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका गवर्नर जनरल आपका 1857 की क्रांति कंप्लीट करा दिया गया। कई लोग का डिमांड था कि ये वीडियो को आप अच्छे से बताते हैं, तो आप पूरा कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में हम आपको बताते हैं। यानी हम सिर्फ ये पढ़ करके आपको बताने का मकसद नहीं होता, बल्कि याद कराने का मकसद होता है। इसी समय आपको याद करा देते हैं। और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ऑलरेडी मैंने आपको करवाया, मैं आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखा देते हैं। यहाँ देख सकते हैं सभी बुक मैंने कंप्लीट कराया। घटना चक्र आपका हो गया, या फिर आपका लूसेंट हो गया, या फिर आपका SCERT NCERT का बुक हो गया। जो भी आपका TRE-1 TRE-2 के दौरान में जरूरत थी मैंने आपको मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ मैं कंप्लीट कराया, तो वहाँ ये सारे हेल्पफुल रहेगा। तो उसी सारी चीज़ों को मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ आपको इस बुक से। आपको जो ये बुक है समान जीके का खान सरकार पॉकेट जीके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हो, चाहे बिहार का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, SSC का, सभी जगह ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और करता रहेगा। जिन लोगों को PDF और नोट्स प्राप्त करना है टेलीग्राम ग्रुप में आप वहाँ से रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए सीधे समय ना बर्बाद करते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने भी लोग हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो भविष्य में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कई चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है, कई लाइव आकर के बता रहे हैं। अभी हम कंटिन्यू करेंगे आपका अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, यानी जितने भी अंग्रेजों उन्होंने शासन किया 1498 में वास्को डी गामा आने के बाद, यानी पुर्तगाली आने के बाद जो अंग्रेजों का शासन 1600 से स्टार्ट हुआ और 1947 तक लगभग 200 साल तक इन्होंने जो राज किया। तो इसमें के बीच में कई विद्रोह जो हुए, इंपॉर्टेंट विद्रोह, जो कि जनजातीय विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, या फिर फकीर विद्रोह हो गया, रंगपुर आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सारे आपके पूछे जाते हैं। उसी को हम एक बार हमको कंटिन्यू बता देते हैं और इसके क्वेश्चन फॉर्मेट के साथ हम बताएंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। BPSC आपका TRE-1 TRE-2 जो भी आपके पास मेरे पास जो अभी वर्तमान में नॉलेज होगा उसको हम क्वेश्चन फॉर्मेट में बताएंगे। सन्यासी विद्रोह, सबसे पहले सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये पूछा जाता है। तो इसको ईस्वी याद रखें, 1780 से 1800 के आसपास में ये सन्यासी विद्रोह होती है। 1770 में देख सकते हैं बंगाल में अकाली एवं तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू, नागा और गिरी सन्यासियों के विद्रोह का करने पर मजबूर किया, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। ये शंकराचार्य के जितने भी लोग थे अनुयायी थे। 1770 में बंगाल के अकाली एवं तीर्थ यात्री के द्वारा प्रतिबंध जो है, तीर्थ यात्री जो करते थे, अभी भी देखते होंगे कई लोग यात्रा करते हैं तो इन लोगों को फ्री मिलता है। जैसे हज के लिए गए हैं तो उनको लाख रुपया कई जो है उनको मिलता है पैसा, ताकि वो कर सके। तो उसमें उल्टा हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जो है तीर्थ यात्रियों पर भी, हिंदू पर जो है नागा कर आपका लगाया जाता है। सन्यासी वाले जितने भी है जो शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का जो है नेतृत्व जो है आपका दिरजी नारायण ने केन्या सरकार द्वारा किया गया था। केन्या सरकार द्वारा किया गया था। किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कि दिरजी नारायण, बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, यहीं पर याद हो जाएगा। किसने किया था, दिरजी नारायण ने किया था। दिरजी नारायण ने किया था। सन्यासी द्वारा जो भोगड़ा एवं मेनन सिंह ने अपने स्वतंत्र सरकार स्थापित किए थे। मेनन सिंह ने अपने स्वतंत्र सरकार स्थापित किए थे। भवानी पाठक और देवी चौधरानी मूसा शाह और मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। कौन कौन जुड़े हुए थे, तो भवानी पाठक जी जुड़े हुए थे, देवरी चौधरानी थे, मूसा शाह थे, आपका मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा अपने उपन्यास में आनंद मठ में उन्होंने वर्णन किया है और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। देवी चौधरानी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि
बताइएगा कि इसमें जो है बंकिम चटर्जी आनंद मंडल किसके बारे में मेंशन किया था? सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसको नेतृत्व करता कौन है? तो दिरजी नारायण के द्वारा किया गया था। सन्यासी विद्रोह में जो है किनका वर्णन किया गया था? आपका भवानी पाठक और देवी चौधरानी मसा शाह और आपका मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े थे। बंकिम चटर्जी अपने उपन्यास आनंद भट्ट और देवी चौधरानी में जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। वंदे मातरम का नारा जो है सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह में लगा था। वंदे मातरम का नारा किसमें? तो आपका इसी में लगा था। वंदे मातरम का नारा सबसे पहले किस में लगा था? तो सन्यासी विद्रोह में लगा था। सन्यासी विद्रोह वारन हेस्टिंग तक द्वारा जो है लंबे संघर्ष के बाद ही सन्यासी विद्रोह को कुचला पाया, किंतु 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार में सन्यासी विद्रोह का अंग्रेजों ने आपका संघर्ष जो आपका जारी रखा था। किसके संबंध में? तो आपका बिहार और बंगाल में देखने को मिलता है। और इसको कुचलने में जो है सफलता प्राप्त किए थे वारन हेस्टिंग के द्वारा। तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। ये सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था। 1760 से लेकर के आपको 1800 के बीच में चलता है। और ये आपका दिरजी नारायण के द्वारा, नारायण याद रखिए, नारायण विष्णु के आपका जो है अवतार से उनको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम का नारा इसी विद्रोह में, आपका सन्यासी विद्रोह में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, वंदे मातरम। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व जो है मदारी के द्वारा मदारी समुदाय के मुखिया आपका मजनू शाह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजनू शाह या मदारी के नाम से भी आता है। समुदाय का नाम क्या है? मदारी समुदाय के नाम से आता है। मजनू शाह की मृत्यु के उपरांत जो है चिराग अली शाह द्वारा फकीर आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फकीर आंदोलन कब से कब तक घटती है? तो 1770 से 1777 तक आता है। 1 साल तक ये चलता है। इसका नेतृत्व से खाली पूछा जाता है मजनू शाह, याद रखिएगा। और इसके उपरांत जो है चिराग अली द्वारा इसको नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह जो 1883 में होता है। यह धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 में रंगपुर और दिजानपुर जिलों के किसानों के ने क्रूर ठेकेदारी देवी सिंह के खिलाफ किया गया था। किसके तहत? क्रूर ठेकेदारी के देवी सिंह के खिलाफ किसके द्वारा किया गया था? तो रंगपुर एवं दिजापुर जिलों के किसानों ने किया था। जिसके कौन है नेतृत्व करता? तो धीरज नारायण और नेरुद्दीन के द्वारा। धीरज नारायण और नेरुद्दीन। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम का भी एकता देखने को मिलता है रंगपुर में। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट विद्रोह आपका है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह से क्वेश्चन आता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। पागलपंथी विद्रोह जो आपका कब से कब तक का होता है? लगभग 20 साल तक ये युद्ध होता है। ये विद्रोह चलती है 1833 तक। 1833 तक चलता है। पागलपंथी संप्रदाय जो है हिंदू, सूफी और जीववादी यानी एनिनिज्म विचारधारा का मिश्रण था, जो बांग्लादेश के क्षेत्र में मेनन सिंह और शेरपुर के क्षेत्र में विकसित हुआ था। ये गारो जनजाति थे। गारो खासी आप लोग पढ़े होंगे जनजाति। मैंने आपको एनसीईआरटी के दौरान बताया। आप लोग बताइए कौन से प्रदेश से संबंधित थे। तो ये पागलपंथी संप्रदाय जो है हिंदू और सूफी आपका जीववादी जो है एनिनिज्म विचारधारा का मिश्रण होता था, जो बांग्लादेश के क्षेत्र में मेनन सिंह के और शेरपुर के क्षेत्र में विकसित हुआ था। ये गारो जनजाति का विद्रोह था। नेता जो है करमशाह, इसका पागलपंथी का नेता जो पूछा जाता है तो इसका यह नेता याद रखिएगा करमशाह। और उनके पुत्र जो है टीपू, ये टीपू सुल्तान नहीं बल्कि दूसरा है। इनको टीपू द्वारा जो है 1813 में जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया था। तो कौन है? तो करमशाह। ये मैंने याद रखिएगा, करमशाह और टीपू। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? करमशाह और टीपू के बीच में है। गारो जनजाति से संबंधित है। ये बांग्लादेश में संबंधित क्षेत्र में था, मेनन सिंह और शेरपुर में के द्वारा जमींदारों के विरुद्ध आपको जो है काश्तकारों के समर्थन में के विद्रोह में किया गया था। टीपू और जमींदारों के मुजारों पर जो अत्याचार से तंग होकर के विद्रोह किया। तो 1825 में शेरपुर पर अधिकार कर वहां पर शासक बना गया। 1833 में इसे कुचल दिया गया था। नेक्स्ट है फैराजी विद्रोह। याद रखिएगा, फिर से रिपीट करते हैं। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित है? तो आपका गारो जनजाति से संबंधित। करमशाह और टीपू इसके आपका जो है नेतृत्व करता था। और ये कब तक था? टीपू द्वारा जो है जमींदारों के मुजारों जो आपका जो है हो रहे अत्याचारों से तंग आकर के विद्रोह किया था। 1825 में जो है शेरपुर और अधिकार पर वहां पर शासक बन गए और 33 में इसके कुचल दिया गया। फैराजी विद्रोह ये 1804 से लेकर के 39 लगभग 35 साल यहाँ दे सकते हैं। और 39 से लेकर के 12 साल आपका रहता है। लगभग ये 40 आपका
35 साल इधर और 12 साल इधर, लगभग 47 साल तक शासन चलता है। ये 1839 से 51 के बीच में रहता है। 1804 में हाजी सरीतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर में इस विद्रोह को आरंभ किया गया था। कब से? 1804 में हाजी आपका जो है हाजी सरीतुल्लाह, फैराजी विद्रोह, हाजी सरीतुल्लाह, फैराजी विद्रोह, हाजी सरीतुल्लाह ये आता है, नेतृत्व करता है इसके जो है। और हाजी सरीतुल्लाह जो है फैराजी, आपका फैराजी जो है नाम से विख्यात है। किससे? तो फरेजी या फराजी नाम से या फरियाजी के नाम से विख्यात है। इसको बहावी आंदोलन का समर्थन प्राप्त था। इसको बहावी आंदोलन जो कि पटना से स्टार्ट होता है विनोबा भावे के द्वारा, तो इसको समर्थन प्राप्त किसके द्वारा था? तो इसका समर्थन प्राप्त था बहावी आंदोलन के द्वारा। तो क्वेश्चन आता है इस तरह से कि बहावी आंदोलन के किसके कौन से विद्रोह को समर्थन मिला था? तो फैराजी विद्रोह को। या फैराजी विद्रोह को किसका समर्थन मिला? तो बहावी आंदोलन को। कब से स्टार्ट हुआ था? 1804 में। किसके द्वारा हुआ था? हाजी सरीतुल्लाह के द्वारा स्टार्ट हुआ था। तो बंगाल के जो है फरीदपुर में इस विद्रोह को आरंभ किया गया था। कहाँ का? बंगाल के फरीदपुर में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1840 में हाजी सरीतुल्लाह के मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र जो है दुद्दू मियाँ, जिसको मोहनिस के द्वारा जो फैराजी विद्रोह को बागडोर संभाली। दुद्दू मियाँ के नेतृत्व में यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया और समतावादी सिद्धांत को अपनाया। तो देख सकते हैं जब भी विद्रोह को अगर लंबा खींचना होता है या तो धर्म से जोड़ दिया जाता है, जिसे आपका हिंदू मुस्लिम के लिए अगर बात करें तो ज़्यादा समय तक चलता है। जैसे बीजेपी का भी प्रोपेगेंडा रहता है तो वो ज़्यादा समय तक टिकता है। हिंदू मुस्लिम हो गया या फिर आपका कोई और भी मकसद दे दिया जाता है या फिर ज़मीन से जोड़ दिया जाता है। तो ये ज़मीन से इसलिए ये देख सकते हैं 35 साल और 12 साल लगभग 47 साल तक इसका युद्ध चलता है फैराजी आंदोलन। और कहाँ पर है? तो फैराजपुर में। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? सरीतुल्लाह द्वारा। इसके बेटा कौन है? तो दुद्दू मियाँ के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया। कब से नेतृत्व किया गया था? 1840 के बाद किया गया था, मृत्यु के पश्चात। मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम समाज में जो है व्याप्त सभी कुरीतियों को समाप्त करना था। ये देख सकते हैं अच्छी बात है। जितने भी कुरीतियां हर एक समाज में कुछ ना कुछ कुरीतियां, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ आपका कुप्रथा होता है। जैसे सती प्रथा आपका हिंदू धर्म में कुप्रथियां जो है पहले नहीं देखी जाती थी, बाद में ऐड किया गया था। जैसे आप देख सकते हैं महाभारत हो या रामायण आप देखते होंगे तो उसमें महाभारत ना तो रामायण में मेंशन किया गया था कि आपका माता यानी कि अगर कोई जेंट्स मर जाता है, अगर मेल मरने के बाद तो उसकी फीमेल को सती होना पड़ता था। ऐसा कोई कुप्रथा नहीं देखना पड़ता। जैसे आप देख सकते हैं राजा दशरथ की मृत्यु के उपरांत कोई भी देखते होंगे तीनों जो भी महारानी होती थी, कौशल्या हो गया या फिर जो भी, तो उनको सती होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। या फिर पांडव जो है आपको जो पति मरने के बाद जो आपके पांडव के पिता को जो है पांडव मरने के बाद कुंती पुत्र जो आपको पांडव जो होते थे, कुंती को उसमें नहीं दिखाया जाता था कि वो सती होते थे। ये जो कुरीतियां बीच में डाली गई थी तो उसको खत्म किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा, जो कि आपको गवर्नर जनरल के संबंध में मैंने बताया है। तो ये कुछ ना कुछ कुरीतियां हर एक समाज में हर एक धर्म में होती है, उसको दूर करने के लिए बनाया गया था फैराजी आंदोलन। तो ये क्वेश्चन आता है कि बताइए जो है फैराजी आंदोलन का मकसद क्या था? तो मुस्लिम समाज में जो व्याप्त जो भी कुरीतियां था उसको समाप्त करने के लिए किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? 1804 में आपको फरीदपुर में, जो बंगाल के फरीदपुर में हाजी सरीतुल्लाह द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसको समर्थन था बहावी आंदोलन का। और इसमें दुद्दू मियाँ जो है इसको नेतृत्व करने लगा था 1840 के बाद उसके पितृ यानी कि उसके पिता जो है हाजी सरीतुल्लाह की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आना ही आना है। आपको बिहार बीपीएससी को भी एग्जामिनेशन जाते थे, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 1820 से 1870 तक होता है। ये मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, देख सकते हैं इसी से संबंधित है। भारत में इसको सैयद आपका अहमद रायबरेली भी जो है 1886 से 31 दिन का जीवन काल रहता है। लगभग देख सकते 14 और 31 लगभग 45 साल तक इनका जीवन काल रहता है मात्र। तो यह सैयद अहमद आपका रायबरेली द्वारा जो है अब्दुल्ला अजीज के कारण जो है लोकप्रियता मिली थी। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा। किसने कहा था? सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन को आपको पवित्र युद्ध कहा था। तो क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध किसने कहा था? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको सैयद अहमद या फिर और भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको आंसर मानना है सैयद अहमद। आरंभ में बहावी आंदोलन जो है पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध हुआ था, किंतु अंग्रेजों के पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत जो है सिख समुदाय, मैंने बताया था आपको, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसमें अंग्रेजों ने सिख यानी कि पंजाब को अपने अंदर विलय कर लिया था। पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत जो है अंग्रेजों के विरुद्ध परिवर्तित हो गया। इसके द्वारा जो है अंग्रेजी संप्रभुता को से गंभीर चुनौती दी गई थी। आंदोलन का उद्देश्य जो था भारत को दारुल हब से
आपका दार उल इस्लाम में बदलना था। आंदोलन का उद्देश्य जो है भारत को दारुल हब से आपका दार उल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खान जो कि 1826 में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में स्थिर पेशवावर आपको जो है 4 सप्ताह में सिथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया। सैयद अहमद की मौत के उपरांत पटना, जो कि अभी वर्तमान में भी पटना ही है, पाटलिपुत्र हुआ करती थी उज्जैन के समय में, इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र था। ये केंद्र था, तो याद रखिएगा भावे आंदोलन का केंद्र कहाँ पर था? पटना में। ये क्वेश्चन आता है किसके द्वारा किया गया था? ये मुस्लिम सुधार आपका आंदोलन था। किसने कहा था ये पवित्र युद्ध है? तो सैयद अहमद के द्वारा किया गया था, और इसको स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद रायबरेली के द्वारा किया गया था। और अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिली थी। नेक्स्ट विधायक अली और इनायत अली और मौलवी आपका काशिम अब्दुल्ला आदि इसके प्रमुख नेता है। तो क्वेश्चन आता है इसके प्रमुख नेता कौन कौन है? तब विधायक अली, इनायत अली, मौलवी कासिम, एक और ऑप्शन कोई दे दिया जाएगा, इनमें से कौन नहीं है, तो इसमें ये तीनों रहेंगे। तो ये तीनों आपका आंसर में रहेंगे, बाकी एक ऑप्शन में जो भी मिलेगा, मान लीजिए भगत सिंह दे दे तो भगत सिंह से संबंधित नहीं है, इस तरह से आंसर मिलेगा। वो मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। ये जो है ये मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों का आंदोलन था। बहावे आंदोलन से मुसलमानों की स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। बहावे आंदोलन जो है मुसलमानों की स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है कुका आंदोलन, ये 1840 से 70 तक चलता है, लगभग 30 साल तक। इसे जगत आपका जवाहर मल द्वारा, जिसको सियान साहब से ने सिखों में अंधविश्वास को दूर करने हेतु किया गया था। सभी धर्मों कुछ ना कुछ होती रहता है, तो इसको ठीक करने के लिए कुका आंदोलन किससे संबंधित है? पहले क्षेत्र पूछा जाता है, तो क्षेत्र आपका पंजाब से है, और इसको नेतृत्व करता जो है लीडर है आपका भगत जवाहर मल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंधविश्वास को आपको जो है खत्म करने के लिए किया जाता है। कुका आंदोलन जो है राम सिंह कुका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था कुका आंदोलन? तो राम सिंह कुका इसी टाइटल पर चला गया था। राम सिंह द्वारा प्रथम विद्रोह जो 1869 में फिरोजपुर में, जो कि यहाँ पे पंजाब में पड़ता है, फिरोजपुर आपका फरीदाबाद या फिर फरीदकोट आप देखे होंगे, तो ये फिरोजपुर में आपको चला था। लुधियाना से आगे ये पड़ता है, कंटिन्यू करते हैं आप चलेंगे तो। रामपुर द्वारा प्रथम फिरोज जो है 1869 में फिरोजपुर में किया गया था। 1872 में राम सिंह कुका को रंगून आपका निर्वासित किया गया था, जहां उनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आप याद रखिए कुका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। जवाहरलाल कुका सिंह आंदोलन द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था। राम सिंह द्वारा इसके स्थायी थे। चलिए आगे